फ्रॉग की एम्ब्रियोलॉजी से या फ्रॉग के डेवलपमेंट से लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 4 limbs of male frog will develop. Pads are found for clasping the female at the time of copulation is called. मेल फ्रॉग के 4 limbs पर जो विल डेवलप अच्छी तरीके से विकसित जो पैड्स पाए जाते हैं, जो कपलेशन के दौरान, कपलेशन के समय में फीमेल को पकड़ने में मदद करता है। ऑप्शन ए है वो कहलाता है, ऑप्शन ए है नॉटियल पैड, ऑप्शन बी है टिब्रोस्टीज, ऑप्शन सी है सुचियल पैड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मेल फ्रॉग की 4 limbs पर जो पूरी तरीके से विकसित एक पैड्स पाए जाते हैं, जो पैड्स पाए जाते हैं, ये कपुलेशन के दौरान फीमेल को पकड़ने में मदद करते हैं, ये कहलाते हैं नॉप्टियल पैड्स। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए नॉप्टियल पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फ्रॉग फर्टिलाइजेशन इज, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, फ्रॉग में निषेचन होता है। ऑप्शन ए इंटरनल, ऑप्शन बी एक्सटर्नल, ऑप्शन सी बोथ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मीट में जो फर्टिलाइजेशन और निषेचन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग इज, मेढक में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो मेढक में जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है, मीन्स इसमें इनकी डेवलपमेंट में लार्वा इन्वॉल्व होता है और मेढक के लार्वा को टैडपोल लार्वा कहा जाता है। तो जिसमें लार्वा का डेवलपमेंट होता है, जिस डेवलपमेंट में लार्वा इन्वॉल्व होता है, उस तरीके का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जाइगोट ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग के जाइगोट में क्रोमोसोम, डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन है 22, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी 25। तो जो मेढक के जो जाइगोट में जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्याएं होती हैं, या डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो मेढक के जाइगोट में पाए जाते हैं उनकी संख्याएं होती हैं 26। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के केस में, मेढक के केस में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। ऑप्शन ए है बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी आफ्टर ओविपोजिशन, ऑप्शन डी बिफोर ओविपोजिशन। तो मेढक के केस में जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लीवेज इन फ्रॉग इज, मेढक में प्रथम विदलन होता है, क्लीवेज होता है। ऑप्शन है होलोब्लास्टिक इक्वल, ऑप्शन बी होलोब्लास्टिक अनइक्वल, ऑप्शन सी मेरोब्लास्टिक, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल। तो मेढक में जो पहला क्लीवेज होता है, जो विदलन होता है, वो होता है होलोब्लास्टिक अनइक्वल। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी होलोब्लास्टिक अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्स ऑफ फ्रॉगर, मेढक के अंडे होते हैं। ऑप्शन ए है माइक्रोलेसाइथल, ऑप्शन बी है मेगालेसाइथल, ऑप्शन सी है एलेसाइथल और ऑप्शन डी है टेलियोलेसाइथल, टेलियोलेसाइथल। तो जो मेढक के अंडे होते हैं ये होते हैं टेलियोलेसाइथल। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी टेलियोलेसाइथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टुला ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड, मेढक का ब्लास्टुला कहलाता है। ऑप्शन है सीलोब्लास्टुला, ऑप्शन बी है डिस्कोब्लास्टुला, ऑप्शन सी है होलोब्लास्टुला और ऑप्शन डी है एम्फीब्लास्टुला। तो मेढक का जो ब्लास्टुला होता है वो कहलाता है सीलोब्लास्टुला। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए सीलोब्लास्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन सरफेस ऑफ द ब्लास्टुला ऑफ फ्रॉग कैन बी डिवाइडेड इनटू, मेढक के ब्लास्टुला के पिगमेंटेशन सरफेस पर, पिगमेंटेशन के बेस पर डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया जा सकता है। ऑप्शन ए 3 रीजन, ऑप्शन बी 2 रीजन, ऑप्शन सी 4 रीजन, ऑप्शन डी 5 रीजन।
तो मेढक की ब्लास्टुला के सरफेस पर जो पिगमेंटेशन होता है उस पिगमेंटेशन के बेस पर उसको डिवाइड किया जा सकता है। ब्लास्टुला को मीन्स पिगमेंटेशन के बेस पर मेढक की ब्लास्टुला को डिवाइड किया जा सकता है 3 रीजन में। तो इस लिस्ट में होगा सही होगा ऑप्शन नंबर ए 3 रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलोम ऑफ फ्रॉगिज, मेढक का सीलोम होता है, मेढक की गुहा होती है। ऑप्शन ए एसिलस, ऑप्शन बी सीडोसिलस, ऑप्शन सी इंट्रोसिलस, ऑप्शन डी साइजोसिलस। तो मेढक की जो गुहा होती है ये होती है साइजोसिलस। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर डी साइजोसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलोम ऑफ फ्रॉग इज ड्राइव फ्रॉम, फ्रॉग के सीलोम उत्पन्न होती किससे? ऑप्शन ए स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म, ऑप्शन बी फ्रॉम आर्केंटेरम, ऑप्शन डी बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मेढक की जो गुहा होती है ये उत्पन्न होती है मेजोडर्मल सेल के स्प्लिटिंग होने से। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर मोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ मायोसेल्स कॉल्ड स्क्लेरोटोम्स कंट्रीब्यूट द फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। मायोसेल्स का जो आंतरिक कंपार्टमेंट होता है जो कि स्क्लेरोटोम्स कहलाता है, ये किसके निर्माण में मदद करता है? ऑप्शन ए डर्मिस, ऑप्शन बी मसल्स, ऑप्शन सी वर्टिब्रल स्केलेटन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो मायोसेल्स जो कि आंतरिक कंपार्टमेंट होता है जिसे स्क्लेरोटोम्स कहा जाता है, ये मदद करता है वर्टिब्रल स्केलेटन के फॉर्मेशन में। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर सी वर्टिब्रल